बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। राष्ट्रीय जनता दल के एक जिला अध्यक्ष का ऑडियो वायरल हुआ है और उस वायरल ऑडियो ने बादब बा मुलाहजा के उस विश्लेषण पर मुहर लगा दी है जिसमें हमने पिछले कुछ दिनों पहले कहा था कि बिहार में महागठबंधन उम्मीदवारों को मुसलमानों ने तो वोट दिया, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों को यादवों ने धोखा दिया। जिला अध्यक्ष हैं दरभंगा के, उनका ये ऑडियो वायरल हो रहा है। यादव हैं जाति से, वो अपने किसी सहयोगी को कह रहे हैं कि केपटी से सिद्दीकी को टिकट मिल गया, यानी अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराने के लिए जितने परपंच रचे जाते थे उसके बाद रचे गए। हमने बात कहा था कि बादब और बामुलाहजा में इस पे मंथन करना चाहिए उन मुसलमानों को भी जो लगातार बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की और उससे पहले कांग्रेस की, कि मुस्लिम उम्मीदवारों को हराने के लिए सारे परपंच रचे जाते हैं, सारी कोशिशें होती हैं और यादव मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट नहीं देता। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हमने बादब बा मुलाहजा में कुछ दिन पहले ही कहा था कि यादवों ने मुसलमानों को वोट नहीं दिया। कहां कहां नहीं दिया इस पे मंथन होना चाहिए। खास के अभी जब एक ऑडियो वायरल हो रहा है केवटी, जहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़े थे और वहां से चुनाव हार गए, और वो ऑडियो अब वायरल हो रहा है। वहां के जिला अध्यक्ष अपने किसी सहयोगी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर सिद्दीकी को टिकट मिल गया वहां से और हराने के लिए जो भी हो सकता है करे। खासकर मिथिलांचल के इलाके में बात करें तो कई जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर समझे जाने वाले यादव जाति के लोगों ने महागठबंधन की उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। खासकर महागठबंधन के जो आरजेडी के 4 ऐसे उम्मीदवार थे, मुसलमान उम्मीदवार, जिन्हें यादवों ने वोट नहीं दिया। हालांकि बाकी जगहों पे मुसलमानों ने यादवों को वोट दिया, क्योंकि उनका एकमात्र एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी को हराना, और इसके लिए वो एक मुश्त उस राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे देते हैं जिसके कोर वोटर यादव राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस या महागठबंधन के दूसरे दलों के मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट नहीं देते। तो 4 ऐसे तो महागठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जिन्हें यादवों ने वोट नहीं दिया, और भाजपा को वोट देकर, इनमें 3 राष्ट्रीय जनता दल के और एक भाकपा माले के थे, उनको वोट देने की बजाय हिंदू उम्मीदवारों को वोट देकर भाजपा का कमल खिला दिया। ये उन मुसलमानों को भी समझना होगा जो पिछले 30 साल से बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, झोले उठा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के भी कई उम्मीदवारों को, कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, और एक आम जो राय ये थी कि सवर्ण जातियों में कांग्रेस की पैठ है और इनके समर्थन से ही कांग्रेसी उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीत हासिल करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सूचनाएं मिली हैं, जो खबरें मिली हैं और जो चीजें छन के आ रही हैं, उसके मुताबिक प्राणपुर, सुपौल, ढाका, गौराबदम और फारबिसगंज से कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट दिया था, मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन वो तमाम मुस्लिम उम्मीदवार हार गए, क्योंकि सवर्णों ने इन मुसलमानों को
वोट नहीं देकर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को वोट दिया है। जाहिर से समझा जा सकता है कि हिंदुओं की जो एक बड़ा वर्ग है वो किस तरह मुसलमानों और हिंदुओं के बीच वोट डालते वक्त एक ध्रुवीकरण हो जाता है। मुसलमान इस ध्रुवीकरण में फंसता नहीं है। वो तो भाजपा को हराने के नाम पर जो भी सामने आता है, जो भी जीतने वाला उम्मीदवार होता है, वो मुसलमान हो हिंदू हो, तमाम उन्हें वोट दे देता है। लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं है। यादव और सवर्णों ने मिलकर महागठबंधन के 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को हराया। बिहार विधानसभा चुनाव का सच है। पता नहीं बिहार के मुसलमान इनके कंधे पर पहले कांग्रेस ने और अब राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन कहें, उसने अपना बोझ डाल रखा है। वो उस बोझ से कब मुक्त होगा और कब अपनी शनाख्त बनाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि केवटी में जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर जो ऑडियो वायरल हो रहा है और अभी तक राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व ने इस पे किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया है। अपने अध्यक्ष को, जो जिला अध्यक्ष है, उस पर किसी तरह की कार्रवाई के संकेत भी नहीं दिए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल की नीयत क्या है और वो मुसलमानों को किस हैसियत की, मुसलमानों को उस दल में क्या हैसियत है। लेकिन मुसलमान इसे समझे तब ना।